आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो ये वीडियो है सर, वो है कोरोना की जितनी दवाइयां मार्केट में उतरी हुई हैं उसके विषय में है। कौन सी दवा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सी दवा बहुत ज्यादा लोगों को फायदा कर रही है, किस दवा का कितना रिस्पॉन्स है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज तो है नहीं। बस हम लोग थोड़े से सावधानियां से और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करके, इम्यून को स्ट्रांग करके हम लोग बच सकते हैं कोरोना से। और इसका कोई इलाज तो है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए कुछ ऐसी दवाइयों के विषय में बताते हैं आपको, और कुछ ऐसे परहेज के विषय में, कुछ ऐसे सावधानियों के विषय में बताते हैं जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PPP अनिल ऑल गुरु। तो आइए पहले तो बात करते हैं कॉमन चीजों की। जैसे कॉमन चीजें हैं, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का मास्क होना चाहिए। सैनिटाइजर, देखिए सैनिटाइजर भी मार्केट में बहुत तरीके के निकले हुए हैं। कुछ खराब सैनिटाइजर हैं, कुछ अच्छे सैनिटाइजर हैं। देखिए, जो मेथिल अल्कोहल सैनिटाइजर बनता है, मेथिल अल्कोहल से वो जहरीला सैनिटाइजर होता है। अब आप सोचते हैं कि ये जहरीला सैनिटाइजर, हम इसको पी तो रहे नहीं है, लेकिन आप जब अपनी स्किन में ऐसे लगाते हैं हाथों में, तो स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और उनके जरिए वो जो है मेथिल अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में आपके, और बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है आपकी बॉडी को। आप देखते होंगे आपके हाथों में सूजन सी आ जाती है अगर नकली सैनिटाइजर है तो। क्योंकि देखिए, आज का आदमी बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं उसके पास है, तो वो सस्ता सैनिटाइजर ढूंढता है। वो दुकान पे जाएगा, पहले यही बोलेगा, भैया कोई सस्ता सैनिटाइजर दे दो। हैं, अब आजकल तो बाढ़ आई हुई है सैनिटाइजर, किसी जमाने में नहीं मिलता था, बाढ़ आई हुई है। तो उसमें क्या है कि सस्ते महंगे सारे सैनिटाइजर हैं। तो कोशिश किया करिए आपकी अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर हो, एथिल अल्कोहल से युक्त सैनिटाइजर हो। और बहुत सारे सैनिटाइजर मार्केट में हैं। देखिए कि सैनिटाइजर है सिप्ला का सैनिटाइजर, तो ये अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर है। तो आप कोशिश करिए आधा लीटर 1 लीटर ले लीजिए और छोटी छोटी बॉटल्स में लेके साथ में चलिए, और मास्क का यूज करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट के विषय में। देखिए, 3 तरीके की पद्धति होती है दवाइयों की, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। तो होम्योपैथिक में एक दवा बहुत ज्यादा चल रही है, काफी ज्यादा मात्रा में लोग ले रहे हैं, आर्सेनिक एल्बम 30। ये देखिए मेरे पास है आर्सेनिक एल्बम 30। ये 30 जो CH लिखा है, इसकी एक तरीके से स्ट्रेंथ है इसकी। इस स्ट्रेंथ की अगर आप ले लेते हैं होम्योपैथिक दवा ये, और इसको खोलते हैं, तो इसमें आप इस तरीके से ड्रॉपर टाइप का होता है ये। तो 1 कप पानी में, आधे कप पानी में इसकी 5 से 6 बूंदें आप मिला दीजिए, और इसको आप सवेरे जो है खाली पेट लीजिए, और फिर दोपहर में लीजिए, फिर शाम को लीजिए। दोपहर और शाम में खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ये अगर आपको पॉजिटिव हैं तब की बात मैं कर रहा हूं। अगर नेगेटिव है तो आप एक टाइम ले सकते हैं, किसी टाइम ले सकते हैं। मॉर्निंग में लिए सबसे अच्छा खाली पेट। तो इससे इम्यून जो है आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, और आप जो है कोरोना से बच सकते हैं। देखिए, कोरोना कोई दवा नहीं है, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अंदर की जो सेनाएं हैं हमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे हम बढ़ा लें अगर हम, तो हमें कोई भी डिजीज नहीं, कोरोना नहीं, कोई भी डिजीज हो नहीं सकती है। जैसे भाई अमेरिका आज बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है। क्यों? कि उसके बाद आर्मी जो है बहुत शक्तिशाली है, वो किसी भी आर्मी को हरा सकती है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक आर्मी होती है जो हमें रोगों से बचाती है। भाई रोग क्या है? रोग जब हमला बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो सेनाएं होती हैं हमारी, WBC जो होती है, वो बहुत तरीके से उसे युद्ध करती है। अगर हम भगा देते हैं उनको तो रोग वो नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारी सेना हार जाती है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रोग हो जाएगा। तो आजकल कोरोना कोई दवा नहीं है, सिर्फ यही रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयां मार्केट में हैं, जिसमें से एक मैंने बताई आपको ये चीज। देखिए, हमारा एक ऐसा देश है जहां पे च्यवनप्राश बहुत खाया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जो डेथ रेट है, मरने की जो डेथ रेट है, जो एक तरीके से मृत्यु दर है, वो बहुत कम है बाकी देशों के कंपेयर। क्योंकि हमारे देश में च्यवनप्राश बहुत खाया जाता है बाकी देशों के कंपेयर में। तो हमारा ऑलरेडी, हमारे देश का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अभी आप च्यवनप्राश भी ले सकते हैं शाम को दूध के साथ, अगर आप खाते रहते हैं तो बढ़िया है। और बहुत सारी दवाएं निकली हैं। आइए, तो ये होम्योपैथिक की दवा हो गई।
अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है, आइए बात कर लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक और है, ये एलोपैथिक की दवाइयां हैं। तो एलोपैथिक की दवाइयां सरकार ने बहुत सारी उतारी हैं। पहला आपका है जिंकोविट। जिंकोविट टैबलेट होता है, दुकान पर जाइए मांगे भैया जिंकोविट टैबलेट दे दो तो वो दे देगा वो। सेलिन 500 टैबलेट, सेलिन 500 टैबलेट, ये भी आपका 500 स्ट्रेंथ इसकी है। उसके बाद है कालपोल, कालपोल 500, ये भी एक टैबलेट है। और एवरमेक्टिन, ये तो सभी जानते हैं, एवरमेक्टिन पेपर में भी निकला था कि सरकार ने भाई निकाली है दवाई ये कोरोना के लिए। और ये कहां है, कंपलसरी किया है कि सारे मेडिकल स्टोर्स पे ये दवाएं होनी चाहिए। एवरमेक्टिन, जिंकोविट, सेलिन 500, कॉलपोल 500। तो ये हो गई एलोपैथिक की दवा, इसको आप ले आइए, लेकिन डॉक्टर के बिना पूछे इसको मत खाइए पीजिए आप, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और तो ये आपकी 4-5 दवाइयां, और भी बहुत सारी दवाइयां निकली हुई हैं, लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ये है कि बिना पूछे दवाइयां मत लीजिए सर, ये दिक्कत है। और सबसे पहली चीज है, देखिए अगर आप होम क्वारंटाइन होते हैं, जैसे आप बहुत लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, कोरोना आपका पॉजिटिव आया है, तो देखिए जिसके हल्के लक्षण है, जैसे कुछ लोग को तो पता ही नहीं चलता कि उनको कोरोना है कि नहीं कोरोना है, और आप गए, आपने टेस्ट कराया, आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया, आपको हल्का लक्षण है, तो डॉक्टर एडवाइस करता है सर घर में रहिए, अकेले कमरे में रहिए, होम क्वारंटाइन रहिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि आप होम क्वारंटाइन में हो सकते हैं। आपके पास एक ब्लड प्रेशर मशीन होनी चाहिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीमीटर होना चाहिए, कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन है, कितने % ऑक्सीजन है, उसको मेजर करने के लिए आपके पास ऑक्सीमीटर होना चाहिए। तो ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन है ये पता लग जाएगा। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जब आप उसको एक ये नाखून में ऐसे करके फंसा लेते हैं तो वो बताता है, तो वो 95 से ऊपर होना चाहिए आपका। अगर 92 से नीचे आता है तो इसका मतलब थोड़ा सही नहीं है, आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऑक्सीजन की मात्रा, देखिए हमारा जीवन रक्षक क्या है, ऑक्सीजन ही तो है भाई, ऑक्सीजन ही है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो गए काम से आप। अगर ऑक्सीजन कम है तो आप अस्पताल में जाइए, ऑक्सीजन आपको वहां पे मिल जाता है, ऑक्सीजन देते हैं, तो उससे थोड़ा सा स्थिति आपकी सही हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा डिसबैलेंस हुई तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपके साथ। आइए बात कर लें आयुर्वेदिक दवा में। तो आयुर्वेदिक दवा में बहुत सारी दवाएं निकली हैं, आपको पता है कि बाबा रामदेव ने भी दवाई निकाली और बहुत सारे लोगों ने दवाई लिखी। कोरोनिल बाबा की दवाई जो कोरोनिल आई हुई है, वो पूरा पैक है, 545 रुपए का है। उसमें 2 खाने की दवाइयां हैं और एक नाक में डालने की दवा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ठीक है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, घर में 5-5, 6 तो खरीद कर रख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। वो भी सिर्फ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाती हैं ये दवाइयां, कोरोना की कोई दवा नहीं है, ठीक है। कोरोना क्या करता है, कोरोना में निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो वो निमोनिया ही होने नहीं देता है, समझ रहे हैं आप। अब उसको देखते हुए श्री श्री ने बहुत अच्छी दवा निकाली है। श्री श्री की जो दवा है वो बहुत सस्ती है, 130 रुपए की खाली दवा है। ये देखिए श्री श्री की दवा है। श्री श्री के भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, और ये है कप्सूर कुडिनीर, कप्सूर कुडिनीर है, देखिए दवा ये, और इसमें बहुत टैबलेट्स होती है। इसको खोलेंगे आप, इसको सूंघिए, आहा क्या खुशबू है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जड़ी बूटियां मिलाई हुई हैं। और भाई साहब एक टैबलेट खाली पेट ले लीजिए और एक शाम को ले लीजिए खाना खाने के बाद, बहुत अच्छा फील होगा आपको, इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें बहुत जड़ी बूटियां मिली हैं। इन्होंने बोला है श्री श्री ने कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति हो अगर ये खा ले तो वो नेगेटिव हो सकता है, मतलब बच सकता है वो, ठीक है। तो ये आपने देखा, एलोपैथिक में भी मैंने बता दिया आपको, होम्योपैथिक में भी बता दिया आपको मैंने, सारी चीजें मैंने बता दी आपको इसमें। देखिए सबसे जरूरी चीज तो ये है काढ़ा, काढ़ा डाबर का एक काढ़ा आता है, बहुत ही अच्छा काढ़ा है, उसको लीजिए आप। वरना आप जो है सबसे अच्छा घर में बना सकते हैं काढ़ा, वो बड़े आराम से बन सकता है आपका। हल्दी उसमें डालिए आप, अदरक डालिए उसमें आप, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर डालिए आप, तेज पत्ता डालिए आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नींबू का रस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी बहुत मात्रा में है तो आपकी डेथ तो हो ही नहीं सकती, किसी भी कंडीशन में डेथ नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा जो होम क्वारंटाइन लोग होते हैं तो उनको 3 टाइम जो है नींबू, गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पिलाया, ठीक है। तो आप जो है कुछ भी काढ़ा लीजिए उसमें नींबू निचोड़ लीजिए आप, वो सबसे अच्छा होती है। तो ये आपकी हैं बहुत सारी दवाएं हैं मार्केट में, डाबर का भी है, काढ़ा भी है, ये चीज।
और रात में जो है सोने से पहले हल्दी थोड़ा सा दूध में मिलाइए, उसको पी जाइए। हल्दी तो बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक, आपको पता है भाई, हल्दी का भी बहुत ज्यादा सदियों से यूज होता आया है। तो आप अगर ये सारी दवाएं लेते रहते हैं, जिसका कोई जरूरी नहीं कि जो पॉजिटिव है वही दवाएं ले, अगर जो नेगेटिव है वो भी ये ले सकता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, और बहुत सारी दवाएं हैं मार्केट में, लेकिन आप संभल के लीजिए उसको। ये कॉमन दवाएं मैंने बताई कि जो कॉमन दवाएं हैं आप ले सकते हैं। और ऑक्सीमीटर जरूर ले लीजिएगा, ब्लड प्रेशर की मशीन आपके घर में होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपके घर में होनी चाहिए बराबर। और आप एकदम बहुत ज्यादा मास्क ला के निकलिए, सैनिटाइजर अच्छी क्वालिटी का यूज करिए, और जरूरत हो तो निकलिए, और एक प्रॉपर डिस्टेंस में रहिए। मैंने ये नहीं बताया कि ये दवाएं ले लेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सावधान रहने की जरूरत आपको है, सावधान रहेंगे तभी कोरोना से बचेंगे आप। ये सिर्फ ये दवाएं जो हैं ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये दवाएं जो हैं आपको जितनी भी हैं आपकी, ये सब स्ट्रॉन्ग करती हैं इम्यूनिटी सिस्टम को, सब मिला जुला कि इम्यूनिटी बूस्टर आया हुआ, क्या क्या चीजें आई हुई, सब बहुत सारी चीजें हैं। तो संभल के खाइए चीजें आप, ये सारी चीजें हैं। बस ये कि जहां तक हो आप जैसे फ्रिज का पानी मत पीजिए, आप बॉडी को वार्म रखिए, आप गर्म रखिए, चाय पीजिए खूब, ठीक है। तो बॉडी को वार्म कर, गले को भी आप क्या करिए, थोड़ा सा गर्म रखिए, ठीक है। क्योंकि ये कहा गया है कि कोरोना होता है तो कुछ दिनों तक गले में रहता है, उसके बाद फिर अंदर उसकी एंट्री होती है, ऐसा डॉक्टर्स लोग बताते हैं, ठीक है। चलिए, सारी बातें मैंने बताई। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आती चीजें, ठीक है, तो उसको करिए, और एक थोड़ा सा लाइक मारिए वीडियो को, और मेरे चैनल से जुड़िए, और रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन लिखा होता है उसको प्रेस करिए, और जो बेल बगल में है उसको भी दबा दीजिए आप, ताकि ऐसे वीडियो अगर आते हैं तो आपको पहले से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अलर्ट हो जाएंगे, हाँ ये किसी का वीडियो आया, देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जो काम का वीडियो होने वाला है। तब तक आप मस्त रहिए, आबाद रहिए, अच्छे से रहिए, यही उम्मीद लगाता हूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।